राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में साहित्य की सरिता में गोता लगाने साहित्य प्रेमियों का हुजूम उमड़ पड़ा। अपनी महकती नज्मों से साहित्य के इस गुलिस्ता को गुलजार करने मशहूर गीतकार गुलजार भी मौजूद रहे। उनकी शायरी पर तालियों की गड़गड़ाहट से डिग्गी पैलेस गूंज उठा तो उद्घाटन सत्र में शिरकत करने वाली एन बॉल्डमैन की रचनाओं को भी जमकर समर्थन मिला था। इस सत्र में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु भी उपस्थित रहे। जैसा कि उम्मीद थी, गुलजार ने आते ही सेशन की शुरुआत अपनी शायरी से की। स्टेज संभालते ही बोले, मुझे सियासत नहीं आती, आम आदमी की तरह सियासत से प्रभावित जरूर हो जाता हूं। सामने वसुंधरा राजे बैठी हुई थी। आगे कहा, तकरीर करना मुझे सबसे भारी लगता है। अब तक नज्म सुनाकर चला जाता था, लेकिन इस बार आयोजकों ने मुझे ये कहा कि नोट स्पीकर बना दिया। मुझे उन कुर्सियों पर बैठने से डर लगता है जिन पर बैठने से पांव जमीन पर नहीं लगते। मुझे आदत नहीं, घबराहट होती है तकरीर करने से। मैं अक्सर इस नज्म सुना के निकल जाया करता हूँ तो बड़ा सुखी रहता हूँ। लेकिन ये कि घबराहट की वजह भी यही है। मैं पवन जी से कल कह रहा था कि मुझे कई चीज़ों से घबराहट होती है, उसमें एक ये भी है कि मैं उस ऊंची कुर्सी पे बैठते हुए बहुत घबराता हूँ जिसमें पाँव नीचे नहीं लगते ज़मीन पर। मैं सियासत नहीं जानता, पर आम आदमी की तरह सियासत मुझ पर असर तो करती है और वो देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। जिस तरह यंगस्टर्स आर टेकिंग ओवर और कुछ चाचे ताए अब कोच पे बैठे हैं, अब सोफे पे, उन्हें सामने आने दीजिए, आपकी तरह संभालें आके। और उन्हें देखता हूँ तो ये ख्याल आता है इस रफ्तार का। एक जमाना कल गुजरता था गली से, बड़ी रफ्तार में था, जरा सा हट गया था मैं कि उसको रास्ता दे दूं, मगर मुमकिन नहीं था। वो टकराया, कहा देखो रुकोगे तो गिरोगे। न जाने कब कलाई फंस गई उसकी हजारों उंगलियों में। खिसकता डगमगाता उठता गिरता चल रहा हूं। मैं खुद से कह रहा हूं, अब जमाना चल रहा है, तुम रुकोगे तो गिरोगे। उफ, दौड़ दौड़ कर कदम मिलाता हूं, ये जिंदगी कितनी तेज चलती है।